नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड के कोटद्वार से। बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी शनिवार को उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद वो निर्विरोध निर्वाचित हुई है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक विधानसभा सचिव को किसी दल या सदस्य ने कोई नामांकन नहीं दिया। शनिवार को निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा में सुबह 11 बजे से सभा मंडल में शुरू हुई और इस मौके पर विधानसभा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। चुनाव कराने तक वरिष्ठ विधायक और प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत अध्यक्ष की भूमिका में रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत अवधि तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्यसूची के अनुसार वंशीधर भगत ने रितु खंडूड़ी को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। आपको ये भी बता दें कि रितु खंडूड़ी प्रदेश की छठी और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, जबकि निर्वाचित विधानसभा की वो 5वीं स्पीकर बनेगी। अंतरिम सरकार में पहले विधानसभा अध्यक्ष पंत थे। निर्वाचित सरकार में पहले विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य हैं। आई हूँ, थोड़ा पढ़ूंगी, विधानसभा देखूंगी। इसमें पहली चीज जो मुझे नजर आई, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला विधायक रह चुकी हूँ, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है विधानसभा में, चाहे वो महिला मीडिया की ही क्यों ना हो। हमें दिक्कत होती है। शौचालय होना चाहिए, एक बहनों के बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो ये है। उसके बाद ऑफ कोर्स सदन सुचारू रूप से चले। बजट सेशन आने वाला है, बढ़िया से चले, ज्यादा से ज्यादा विधायक उसमें भाग लें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूड़ी को बधाई दी है और कहा है कि उत्तराखंड राज्य के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और ये मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य में मातृशक्ति का योगदान हमेशा से रहा है और उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के अन्य क्रियाकलाप हों, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूड़ी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं, उनको सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा एक नया इतिहास लिखेगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी है। अब सरकार सत्र कराने जा रही है। ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। सभा सचिवालय ने विधानसभा सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है और वहीं विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधानसभा सत्र के लिए प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी और साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति के बाद विधायी और संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंच गए हैं और वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से राजभवन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति देहरादून और हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके दौरे को लेकर बीते 2 दिन पुलिस प्रशासन 2 दिन से सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा है और ऐसे में राष्ट्रपति की ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बलों को शुक्रवार को ब्रीफ किया गया था। सुरक्षा में लगे सभी पुलिस बल को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पहुंचने के साथ ही ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और वहीं रविवार को राष्ट्रपति हरिद्वार जाएंगे, जहां धर्म नगरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से चंडी पुल के पास आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड में है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य ने रितु खंडूरी को पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। यशपाल आर्य ने कहा है कि रितु खंडूरी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करते हुए बहुआयामी को प्रदर्शित करेंगी। उन्होंने निष्ठ के चयन को लेकर कहा कि ये फैसला कांग्रेस आला कमान करेगी और जो भी फैसला आला कमान करेगी हम सभी उसका स्वागत करेंगे। हालांकि उनसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद खाली होने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये फैसला भी कांग्रेस आला कमान ही करेगी। हमें कोई जानकारी है और निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है, निर्णय लेना है और विशेष जो भी निर्णय होगा सभी माननीय विधायकगण उस निर्णय का स्वागत भी करेंगे, उस निर्णय का सम्मान भी करेंगे और एक विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्णय करेंगे। और वहीं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को बीजेपी ने इस बार कोई भी मंत्री पद नहीं दिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। इस पर अरविंद पांडे ने अपने निवास पर एक बैठक बुलाई और कार्यकर्ताओं से कहा कि मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, ये बड़ी बात है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार चौमुखी विकास करेगी। जो कार्यकर्ता होते हैं ये बड़े मन के कार्यकर्ता होते हैं, भावुक होते हैं, मन से सच्चे होते हैं। इन्होंने काम किया है और कुछ पल के लिए लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कांग्रेस वाला कल्चर यहाँ नहीं है। यहाँ लोग बड़े मन के कार्यकर्ता होते हैं और 2 पल में ही जहाँ मोदी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके आगे हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हम लोग प्रदेश के विकास की बात करें और जो यहाँ गदरपुर क्षेत्र की जनता ने जिन लोगों ने हमसे जो उम्मीदें लगाई हैं उन उम्मीदों को 100% पूरा किया जाएगा। जो कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की भावनाओं पे कहीं से कहीं तक कोई ठेस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और उत्तराखंड अभिसूचना में आईजीएपी अंशुमान को पहले एडीजी संजय गुंजाल उत्तराखंड अभिसूचना के प्रमुख थे। आपको बता दें कि संजय गुंजाल के बीएसएफ ने प्रतिनिधि पर जाने के कारण उत्तराखंड शासन ने यह आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बन चुकी है और कैबिनेट में 8 मंत्री शामिल हैं, लेकिन हर से बीजेपी का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वहीं रुड़की जिले के विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि अभी सरकार बनी है और आने वाले समय में हरिद्वार में अच्छे कार्य होंगे। ये भी कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हें बखूबी निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और एक ऐतिहासिक कार्य आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कार्य, कैबिनेट मजबूत कैबिनेट बनी है। सभी कैबिनेट मंत्रियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय अच्छे निर्णय ले जाएंगे और जो प्रदेश के हित में निर्णय होंगे वो निर्णय। और चमोली में सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में शुक्रवार को पासिंग आउट परेड में 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जवान बने 506 नव आरक्षित देश की रक्षा के लिए शपथ ले चुके हैं और यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में सीआईएनजेबी एसएसबी ग्वालदम के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नव आरक्षियों ने मार्च पास्ट के बाद खुद को देश के नाम समर्पित करते हुए देश रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड के बाद एसएसबी का हिस्सा बने नव आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्ध अभ्यास, जंगल युद्ध कला सहित सामूहिक व्यायाम, विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया और वहीं प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे आरक्षियों को मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने पुरस्कृत भी किया है। ये 506 हमारे नव आरक्षी थे और इनकी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है यहाँ पर और अभी अपने जो है वाहिनियों में जाएंगे और वहाँ पर जो है ड्यूटीज़ वगैरह देंगे। अब ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई थी जिसमें एसएसबी को भी अलॉट हुए थे, 9000 के आसपास थे और सभी जगह ऑल ओवर एसएसबी में ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं।
देवप्रयाग के कीर्तिनगर में प्रशासन ने खनन की अनुमति दी है, लेकिन खनन कारोबारी रातों रात धन्ना सेठ बनने के सपने संजोए हुए हैं और मानकों के दरकिनार कर दिन रात नदी खनन कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खनन से अधिकारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से आए दिन अधिकारी गुजरते रहते हैं, लेकिन उनकी नजर इस ओर नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि कीर्तिनगर में हाल ही के दिनों में 2 खनन पट्टे चौपड़ियों और जोयलगढ़ में स्वीकृत किए गए हैं, और लेकिन खनन के लिए सभी नियम कानूनों को दरकिनार किया जा रहा है। यहां खनन करने के लिए अलकनंदा नदी को डाइवर्ट तक कर दिया गया है, जिस ओर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। और वहीं प्रशासन ने खनन कारोबारियों को जहां पर खनन करने की अनुमति दी है, उसके अतिरिक्त दूसरी जगह भी उपखनिज निकाला जा रहा है। देखिए, अभी तक तो देर रात वाली जब भी कोई शिकायत आई, हमने क्रॉस चेक करवाया था तो ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था। और जो आप वो बेइंग स्केल वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका बह गया था, जो एक वहाँ पर आ रहा था, तो उसमें खान अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच भी की थी और वो कह रहे हैं वो लोग नया उस पर तैयार करवा रहे हैं। वहाँ भूमि को लेकर के कुछ उनका था कि जहाँ वो बनाना चाह रहे हैं, वो लैंड पर कोई आपत्ति कर रहा है कि वो मेरी लैंड है, तो उस पर तहसीलदार है उनको निर्देशित किया गया और खान अधिकारी भी वहाँ पर। और उत्तरकाशी में प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू ने भटवाड़ी के गांव रैथल और शिल का स्थलीय निरीक्षण किया और पर्यटन के विकास संबंधी कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और कई विकास योजनाओं की प्रगति पर जानकारी ली, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों के प्रगति की भी जानकारी ली। सचिव SS संधू ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले में फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट की स्थापना की जाए, ताकि फल और सब्जियों को सड़ने से बचाया जा सके। कुछ देखा जो काम चल रहे हैं और होम स्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है और अच्छा भी है। प्रदेश की इकॉनमी काफ़ी टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। इसको सरकार की पूरी प्राथमिकता है, इसको और बढ़ाएंगे। और रुद्रपुर में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर हुई चोरियों का खुलासा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही चोरी किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं और वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर कोर्ट में पेश कर दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.